हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्तिजीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग प्रातःकालीन योग साधना की क्रिया के लिए बैठे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर पूरब की ओर मुख करके बैठ जाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर पूरब की ओर मुख करके बैठ जाइए। प्रातःकालीन योग साधना की क्रिया का अभ्यास प्रारंभ होने जा रहा है। पूरब की ओर मुख करके अपने अपने स्थान पर जितना जल्दी हो सके बैठ जाएं। मूलाधार चक्र के लिए प्रातः काल के सत्र में जो योग की क्रियाएं निर्धारित की गई हैं, उसके अभ्यास में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके लिए सभी लोग अपने शरीर को एक निश्चित आसन में व्यवस्थित कर लें। पाँव को अर्ध पद्मासन अथवा पूर्ण पद्मासन की स्थिति में रखें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। मेरुदंड और सिर एक सीध में हो। आँख और मुख को बंद कर लें। इस प्रकार से अपने पूरे शरीर को एक शांत और स्थिर आसन में व्यवस्थित करके बैठ जाइए। पूरे शरीर की शांति और स्थिरता का अनुभव करें। शांत और स्थिर आसन में बैठकर अब अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने ख्याल को, अपनी चेतना को शरीर के प्रति बनाए रखिए। शरीर के प्रति पूर्ण सजग होते हुए अब अपने संपूर्ण शरीर का एक बार मानसिक अवलोकन कर लें। पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी मानस दृष्टि के द्वारा दृष्टा भाव से देखिए। जैसे एक विशाल दर्पण में अपने पूरे शरीर को देख रहे हों। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कर लेने के पश्चात अब अपनी सजगता को
दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आते जाते श्वास के प्रति केंद्रित कीजिए। नासिका छिद्रों के भीतर आते जाते श्वास के प्रति सजग हो जाइए। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग होते हुए अब मूलाधार चक्र के लिए निर्धारित प्राणायाम के अभ्यास के अंतर्गत सैद्धांतिक प्राणायाम आरंभ करें। श्वास प्रश्वास के साथ 3 प्रकार के सिद्धांत को लागू करके श्वास प्रश्वास करना सैद्धांतिक प्राणायाम कहलाता है। पहला सिद्धांत है धीरे धीरे श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। दूसरा सिद्धांत है जितना देर तक श्वास लें उतना देर तक श्वास को छोड़ें। यदि 10 सेकंड तक श्वास को अंदर खींचते हैं तो 10 सेकंड तक श्वास को बाहर भी छोड़ना है। तीसरा सिद्धांत है अनुभव करते हुए श्वास लें और अनुभव करते हुए श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय अनुभव ये करना है कि श्वास दोनों नासिका छिद्रों से होते हुए, कंठ से होते हुए, हृदय से होते हुए नाभि तक पहुंच रही है और मूलाधार चक्र तक उतर रही है। श्वास छोड़ते हुए ये अनुभव करना है कि श्वास मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर गति करती हुई नाभि से होते हुए, हृदय से होते हुए, कंठ से होते हुए दोनों नासिका छिद्रों से बाहर हो रही है। तीनों सिद्धांत का पालन करके सैद्धांतिक प्राणायाम करें। श्वास लेते हुए अनुभव करें कि श्वास दोनों नासिका छिद्रों से होते हुए, कंठ से होते हुए, हृदय से होते हुए नाभि तक पहुंच रही है और मूलाधार चक्र में उतर रही है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करें कि श्वास मूलाधार चक्र से वापस हो रही है, नाभि होते हुए, कंठ होते, हृदय होते हुए, कंठ होते हुए दोनों नासिका छिद्रों से बाहर हो रही है। पाँच आवृत्ति से लेकर 11 की आवृत्ति में ये क्रियाएं दोहराई जा सकती हैं। सैद्धांतिक प्राणायाम कर लेने के पश्चात अब नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास में प्रवेश करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम 3 चरण में संपन्न होते हैं। तीनों चरणों को जिस प्रकार से संपन्न करना है उसके लिए निर्देश दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। श्वास लेना योग में पूरक कहलाता है और श्वास छोड़ना योग में रेचक की क्रिया कहलाती है। पूरक और रेचक का अनुपात 7 और 7 रखें। श्वास लेना ओम सहित 7 की गिनती तक और श्वास छोड़ना ओम सहित 7 की गिनती तक। इसको बोलते हैं 7 और 7 का अनुपात। इस अनुपात में पूरक और रेचक करते हुए
3-3 की आवृत्ति में नाड़ी शोधन प्राणायाम के तीनों चरण का संपादन करें। आरंभ करें। इसके लिए दाहिने हाथ को चेहरे के सामने लाकर नासाग्र मुद्रा अपना लें। 7-7 के अनुपात में पूरक और रेचक की मात्रा को रखते हुए 3-3 की आवृत्ति में नाड़ी शोधन प्राणायाम के तीनों चरण को संपन्न करें।
यदि तीनों चरण संपन्न हो गए हों तो हाथ को नीचे लाकर घुटने पर रख सकते हैं और कुछ देर के लिए ऐसा अनुभव करें कि दोनों नासिका छिद्रों से समान श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में स्वर बदल बदल कर क्रिया करने के पश्चात स्वर में समानता लाने के लिए 1 मिनट के लिए ऐसा अनुभव करना आवश्यक है। दोनों नासिका छिद्रों से समान श्वास अंदर जा रही है, समान श्वास बाहर हो रही है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के पश्चात अब तीसरे प्राणायाम शीतली प्राणायाम के अभ्यास में प्रवेश करें। शीतली प्राणायाम का अभ्यास, इसके लिए दोनों ओठ के बीच जिह्वा को गोल कर ले आइए और जिह्वा छिद्र के द्वारा हवा को अंदर खींचिए और अनुभव कीजिए कि शीतल वायु मुख, कंठ और नाभि में प्रवेश कर रही है। फिर मुख को बंद करके दोनों नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है और अनुभव करना है कि मुख, कंठ और पेट की गर्मी बाहर हो रही है। अभ्यास आरंभ करें। शीतली प्राणायाम। जिह्वा छिद्र के द्वारा वायु को भीतर खींचते हुए अनुभव करना है कि मुख, कंठ और नाभि के अंदर शीतल वायु प्रवेश कर रही है। मुख को बंद करके नासिका के द्वारा श्वास छोड़ते हुए अनुभव करना है कि मुख में, कंठ में और पेट में जो गर्मी है वो बाहर हो रही है। पाँच आवृत्ति से लेकर 11 की आवृत्ति तक इस क्रिया को कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम के बाद अब शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करें। शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास के लिए ओठ को खोल लें, दांत और जबड़े को बिठाकर रखें। अब दांत से चीस कर हवा को अंदर खींचिए और अनुभव कीजिए कि शीतल वायु मुख, कंठ और नाभि में प्रवेश कर रही है। तत्पश्चात मुख को बंद करके नासिका से श्वास को छोड़ना है और अनुभव करना है कि मुख, कंठ और नाभि की गर्मी बाहर हो रही है। आरंभ करें। दांत से चीस कर हवा को अंदर लेना है और अनुभव करना है कि मुख, कंठ और नाभि में शीतल वायु प्रवेश कर रही है।
मुख को बंद कर श्वास छोड़ते समय अनुभव करना है कि मुख, कंठ और पेट की गर्मी बाहर हो रही है। पाँच की आवृत्ति से लेकर आगह 11 की आवृत्ति तक में इस क्रिया को दोहराई जा सकती है। अब क्रिया को विश्राम दें, क्रिया को विश्राम दें। अपने भीतर, मुख में, कंठ में, नाभि के अंदर, पेट में शीतलता की अनुभूति करें और मन में मानसिक शांति का अनुभव करें। मुख, कंठ और पेट की गर्मी को दूर करके मुख में, कंठ में, नाभि में शीतलता प्रदान करने की प्रक्रिया ही शीतली और शीतकारी प्राणायाम है। ग्रीष्म काल में यह अभ्यास अनिवार्य रूप से किया जाता है। इससे गर्मी और लू इससे रक्षा होती है, मानसिक शांति और मुख, कंठ, पेट में ठंडक बनी रहती है। इस प्रकार से प्राणायाम क्रिया के अंतर्गत सैद्धांतिक, नाड़ी शोधन, शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने के पश्चात अब मूलाधार चक्र के लिए जो मुद्रा और बंध के अभ्यास निर्धारित किए गए हैं उसमें प्रवेश करें। इसके लिए संभव हो सके तो अपने नीचे पांव की एड़ी को सिद्धासन अथवा सिद्ध योनि आसन में लगा लें। सिद्धासन की स्थिति है कि जो पांव नीचे है बैठने में, उस पैर की एड़ी को गुदा द्वार और मूत्र द्वार के बीच में लगाकर बैठते हैं। मल और मूत्र द्वार के बीच के जगह को योग की भाषा में पेरिनियम बोलते हैं। पुरुष लोग अंडकोश के नीचे एड़ी को लगाकर बैठते हैं तो सिद्धासन कहलाता है। महिलाएं गर्भाशय की सबसे निचली छोर जो योनि ग्रीवा है, योनि का मुख है, योनि के मुख में एड़ी को लगाकर बैठती हैं। यह स्थिति सिद्ध योनि आसन कहलाती है। तो सिद्धासन अथवा सिद्ध योनि आसन की स्थिति में अपने पांव की एड़ी को रख लें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर सीधा रखें। आंख बंद, मुंह बंद। पूरे शरीर के प्रति सजग रहिए। मूलाधार चक्र के लिए बंध और मुद्रा के अभ्यास में दो शक्तिशाली अभ्यास निर्धारित किए गए हैं। पहला है मूल बंध और मुद्रा के अंदर अभ्यास है नासिकाग्र दृष्टि। पहले मूल बंध का अभ्यास आरंभ करें। ये 3 चरणों में संपन्न होगा। सिद्ध आसन या सिद्ध योनि आसन में बैठकर प्रथम चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र की जो स्थिति है
उसका सही पता लगाकर अपनी सजगता को वहाँ पर केंद्रित करते हैं। मूलाधार चक्र मेरुदंड के सबसे निचली छोर पर है। मेरुदंड का निचला छोर जो भूमि को छू रहा होता है, मूलाधार चक्र वहीं पर स्थित है। इसका सही पता लगाने के लिए दाहिने हाथ के बीच वाले अंगुल को मेरुदंड के सबसे निचले सिरे पर ले जाइए। बीच वाले अंगुल से मेरुदंड के सबसे निचले सिरे को स्पर्श कीजिए। मेरुदंड के सबसे निचले छोर पर हाथ के अंगुल को लगाकर लगातार 1 मिनट तक दबाव बनाए रखें। 1 मिनट तक दबाव बनाए रखें। इसी के अंदर मूलाधार चक्र स्थित है। अंगुल का दबाव बनाए रखने पर हल्की संवेदना का अनुभव हो सकता है। अपनी सजगता को वहीं पर केंद्रित रखें और मन में मूलाधार 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 मानसिक रूप से दोहराते रहें। मूलाधार चक्र की स्थिति का पता करके अपनी चेतना को, अपनी सजगता को वहीं पर केंद्रित करना अंगुल के दबाव को मूलाधार के निचली छोर पर, मेरुदंड के सबसे निचली छोर पर लगातार 1 मिनट तक दबाव बनाए रखिए। मानसिक रूप से मूलाधार मूलाधार मन में दोहराते रहिए। अब अपने हाथ की अंगुलियों को वहां से हटा लें। उसी दबाव बिंदु पर अपनी सजगता को बनाए रखिए। अब भी थोड़ी संवेदना उस बिंदु पर अनुभव में आ रहा होगा, उसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखिए। मूलाधार 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 मन में दोहराते रहिए। मूलाधार चक्र की स्थिति, उसके प्रति सजगता कुछ देर कर लेने के बाद अब अपनी सजगता को मूलाधार चक्र के क्षेत्रम पर लाइए। मूलाधार चक्र का क्षेत्रम अर्थात गोलक शरीर के अग्रीय भाग, मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच, जहां पर आपके एरी का दबाव बना हुआ है, उस जगह को योग की भाषा में बोलते हैं पेरेनियम। यही पेरेनियम मूलाधार चक्र का क्षेत्रम है। अब मूलाधार चक्र के क्षेत्रम के प्रति अपनी सजगता को केंद्रित करें। एरी का दबाव बिंदु जहां पर बन रहा है, मलमूत्र द्वार के बीच में, स्त्रियों के अंदर योनिग्रीवा, योनि के मुख के भीतर, गर्भाशय के सबसे निचली छोर पर, योनिग्रीवा पर एरी के दबाव बिंदु जहां पर पड़ रहे हैं, यही मूलाधार चक्र का क्षेत्रम है। इसके प्रति अपनी सजगता को केंद्रित करें। कल्पना करें, अनुभव करें, एरी के दबाव बिंदु जहां पर पड़ रहे हैं, उसी बिंदु से पूरक और रेचक की क्रिया हो रही है। पूरक का अर्थ है श्वास लेना, रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया
एरी के दबाव बिंदु से ही हो रही है। मल मूत्र के बीच की जगह जहाँ पर एरी का दबाव बन रहा है, जो मूलाधार चक्र का क्षेत्रम है, उसी बिंदु से कल्पना कीजिए कि पूरक और रेचक की क्रिया हो रही है। श्वास प्रश्वास वहीं से चल रहा है, अर्थात प्राण की गति वहीं पर हो रही है। ये दूसरा चरण है। मूलाधार चक्र के क्षेत्रम के प्रति अपनी सजगता को केंद्रित करते हुए अनुभव करनी चाहिए कि उसी बिंदु से श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है, पूरक और रेचक हो रहा है, प्राण की गति हो रही है। इसके साथ साथ अब अनुभव करें कि उस बिंदु से एक सूक्ष्म संवेदनाएं, एक सूक्ष्म तरंगें मूलाधार चक्र की ओर प्रेषित हो रही हैं। मूलाधार चक्र के क्षेत्रम से एक हल्की सी संवेदना, एक हल्का सा कंपन, स्पंदन मूलाधार चक्र जो मेरुदंड के सबसे निचली छोर पर है, उस ओर प्रेषित हो रही है, संचरित हो रही है। एरी का दबाव जहाँ पर पड़ रहा है, अपनी सजगता को वहीं पर केंद्रित रखें। अनुभव करें उसी बिंदु से श्वास प्रश्वास की क्रिया चल रही है, प्राण की गति हो रही है और इससे उत्पन्न सूक्ष्म संवेदनाएं, तरंगें मूलाधार चक्र की ओर जा रही है। कुछ देर तक ऐसा अनुभव करने के पश्चात अब तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। मूल बंध का जो तीसरा चरण है, अंतिम अवस्था, इसके लिए कुंभक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लंबा गहरा श्वास अपने भीतर ले लीजिए, अंतर कुंभक लगाएं, श्वास को भीतर ही रोके रखें। अब पेरेनियम क्षेत्र को, पेरेनियम बॉडी को संकुचित करते हुए ऊपर की ओर खींचिए। जहां एरी का दबाव बिंदु पड़ रहा है, उस क्षेत्र को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचें। संकोच के अधिकतम बिंदु को बनाएं। जब तक भीतर श्वास रुकी हुई रहती है, अभ्यंतर कुंभक लगा रहता है, तब तक खिंचाव को बनाए रखिए, संकुचन को बनाए रखिए। और जब श्वास छोड़ना हो तो संकोच को पहले ढीला कीजिए, फिर श्वास को छोड़िए। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराइए। लंबा गहरा श्वास अंदर, अभ्यंतर कुंभक लगाएं, एरी के दबाव बिंदु पेरेनियम के क्षेत्र को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचें। मूल बंध है ये, मूल बंध को लगाए रखें। संकोच को ढीला करते हुए, मूल बंध को शिथिल करते हुए श्वास को छोड़ सकते हैं। क्रिया को दोहराएं। पुरुष में मूत्र मार्ग जो शिश्न है, स्त्री के अंदर जो योनि है मूत्र मार्ग, और जो गुदा मार्ग है, संकुचन में संभव हो सके तो दोनों जगह हलचल न होने दें,
केवल उसी जगह संकोच उत्पन्न करें जहां पर एरी का दबाव बन रहा है। पेरिनियम क्षेत्र को ही, मलमूत्र द्वार के बीच की जगह को ही संकुचित करके ऊपर की ओर खींचना है। तब मूल बंध। लंबा गहरा श्वास अंदर, अभ्यंतर कुंभक लगाएं। अब पेरिनियम बॉडी को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचें। खिंचाव बिंदु को बनाए रखिए। यह है मूल बंध। जब तक अभ्यंतर कुंभक लगा रहता है, खिंचाव को बनाए रखिए, संकुचन बिंदु को बनाए रखिए। अब मूल बंध को शिथिल करते हुए, संकोच को ढीला छोड़ते हुए श्वास को छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से मूल बंध का अभ्यास किया जाता है। मूलाधार चक्र को जागृत करने का, सक्रिय करने का ये दो शक्तिशाली अभ्यास हैं। मूल बंध और दूसरा अभ्यास है नासिकाग्र दृष्टि। अब नासिकाग्र दृष्टि, जिसको अगोचरी मुद्रा अथवा भूचरी मुद्रा भी कहा जाता है, इसके अभ्यास में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं निर्देश कर रहा हूं, देखिए नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास कैसे किया जाता है। अगोचरी मुद्रा अथवा भूचरी मुद्रा कैसे करते हैं। इसके लिए दोनों आंख को खोलकर सामने के एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को पहले स्थिर कीजिए। आंख को खोल लें, सामने एक बिंदु को निश्चित कीजिए और अपनी दोनों दृष्टि को उस बिंदु पर टिकाइए। दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर कैसे लाना है, इसकी प्रक्रिया है दाहिने हाथ को नासिका के सामने लाइए, तर्जनी अंगुल को ऊपर कीजिए, चेहरे से नासिका से 12 अंगुल की दूरी पर, एक बित्ता दूरी पर, 1 फुट की दूरी पर दाहिने हाथ के तर्जनी अंगुल को खड़ा कीजिए। सामने के बिंदु से अपनी दृष्टि को हटाकर अब दाहिने हाथ के तर्जनी अंगुल के शीर्ष बिंदु पर रखिए, सबसे ऊपरी छोर पर। अब आपकी दृष्टि दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुल, जो नासिका से 12 अंगुल की दूरी पर है, तर्जनी अंगुल की सबसे ऊपरी छोर शीर्ष बिंदु पर टिकी हुई है। दृष्टि को यहां पर कुछ देर तक टिकाएं। अब धीरे धीरे हाथ को नासिका की ओर सरकाते जाएं, किंतु आपकी दृष्टि तर्जनी अंगुल के शीर्ष बिंदु पर टिकी होनी चाहिए। हाथ को धीरे धीरे नासिका की ओर सरकाते जाएं, लाते जाएं। आपकी दृष्टि अंगुल के शीर्ष बिंदु पर ही टिकी होनी चाहिए। जैसे जैसे हाथ को धीरे धीरे आप नासिका के पास लाएंगे, हल्की आंख में, दृष्टि में तनाव की स्थिति हो सकती है। धीरे धीरे हाथ को सरकाते हुए अब नासिका के करीब, दोनों नासिका छिद्रों के बीच में जो बनी हुई पतली दीवार है, उससे सटा दीजिए। दृष्टि अब भी अंगुल के शीर्ष बिंदु पर टिकी हुई है। हाथ के अंगुल को अब धीरे से नीचे खींच लीजिए। अब आपकी दृष्टि नाक के अगले सिरे नासिकाग्र पर टिकी हुई है। नासिकाग्र दृष्टि इसी को बोलते हैं।
इसी का दूसरा नाम है अगोचरी मुद्रा। इसी का दूसरा नाम है भूचरी मुद्रा। यह मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करता है, सक्रिय करता है। दोनों दृष्टि नाक के अग्रभाग पर भी के आकार में आकर जुड़ती है। नासिका का अग्रभाग यदि स्पष्ट रूप से न दिखाई दे रहा हो, दृष्टि वहाँ पर टिकी है या नहीं टिकी है पता नहीं चल रहा हो, फिर से हाथ की अंगुलियों का सहारा लीजिए। दोनों नासिका छिद्रों के बीच में जो पतली दीवार है उससे लगाकर हल्का ऊपर कीजिए। नासिकाग्र के अगले भाग पर तर्जनी अंगुल को थोड़ा ऊपर कीजिए। अब देखिए, अंगुल के शीर्ष बिंदु पर अपनी दृष्टि को रखिए। पुनः हाथ को नीचे खींच लीजिए। अब आपकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर है। नासिकाग्र दृष्टि को कुछ देर तक बनाए रखें। मूलाधार चक्र को जागृत करने के ये दो शक्तिशाली अभ्यास हैं योग के अंदर, मूल बंध और नासिकाग्र दृष्टि। कुछ देर तक 2-3 मिनट तक नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास कर लेने के पश्चात अब अपनी आँख को बंद कर लीजिए। अपनी आँख को बंद कर लीजिए। अब अपनी दृष्टि को भीतर भ्रूमध्य में स्थिर करें। अपनी सजगता को, अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करें। मुद्रा और बंध के अभ्यास के पश्चात ध्यान की क्रिया में प्रवेश करनी चाहिए। ध्यान की क्रिया में प्रवेश करने के लिए नासिकाग्र दृष्टि को बंद करके अपनी सजगता को, अपनी दृष्टि को दोनों भौं के बीच भ्रूमध्य में केंद्रित करनी चाहिए। इस प्रकार से भ्रूमध्य के प्रति सजग होते हुए ध्यानाभ्यास की क्रिया में प्रवेश करें। ध्यानाभ्यास की क्रिया में सबसे पहले मानस जप और मानस ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करें। मानस जप और मानस ध्यान की क्रिया इस प्रकार से की जाती है कि अपने भ्रूमध्य में अपने इष्ट देव गुरुदेव की मानस मूर्ति निर्मित करें। मानस मूर्ति का ख्याल करते हुए गुरु के द्वारा दिए गए पवित्र मंत्र का मन ही मन पुनरावृत्ति करें। मन ही मन उसको दोहराते जाएं। इसको बोलते हैं मानस जप और मानस ध्यान। अपने मन के द्वारा भ्रूमध्य में गुरु की एक दिव्य छवि का मानस मूर्ति बनाइए। उस मानस मूर्ति को देखते हुए, ख्याल करते हुए गुरु के द्वारा दिए गए पवित्र मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते जाएं, मन ही मन दोहराते जाएं। मानस जप और मानस ध्यान। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, प्रशांत रूप आनंद प्रभु को अपने मानस ध्यान थपो।
मानस जप और मानस ध्यान की क्रिया के पश्चात प्रकाश ध्यान के अभ्यास में प्रवेश करते हैं। भ्रूमध्य में प्रकाश की अनुभूति के लिए, प्रकाश ध्यान के लिए कल्पना कीजिए कि इष्ट देव की मानस मूर्ति जो दिव्य और चिन्मय है, प्रकाश पुंज के रूप में है, और यही धीरे धीरे अब भ्रूमध्य में लाल गोल सूर्य के रूप में परिणत हो रहा है। गुरुदेव की मानस मूर्ति दिव्य और चिन्मय होने के कारण प्रकाश पुंज के रूप में लाल गोल सूर्य के रूप में भ्रूमध्य में प्रकट हो रहा है। प्रकाश की अनुभूति के लिए अब उगता हुआ लाल गोल सूर्य का ध्यान करें, आज्ञा चक्र पर आभास करें। कल्पना कीजिए लाल गोल सूर्य धीरे धीरे तेज हो रहा है। सूर्य की लालिमा तेज किरणों में परिणत होती जा रही है। इस प्रकार से सूर्य की लाल किरणें प्रखर प्रकाश के साथ अब सूर्य दोपहर का चमकता हुआ सूर्य के रूप में परिणत हो गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर प्रखर प्रकाश के साथ दोपहर चमकता हुआ सूर्य का ध्यान करें। दोपहर का चमकता हुआ सूर्य, अब कल्पना करें कि सूर्य का प्रखर प्रकाश शीतल ज्योतिष्णा में परिणत हो रही है। सूर्य का प्रखर प्रकाश शीतल ज्योतिष्णा में परिणत होकर सूर्य पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा बन गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर भ्रूमध्य में पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करें। शीतल ज्योतिष्णा से युक्त पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा आपके मानस आकाश में उगा हुआ है और आप उसे मानस दृष्टि से देख रहे हैं। पूर्णमासी के पूर्ण चंद्रमा का आज्ञा चक्र पर कुछ देर आभास कर लेने के पश्चात कल्पना कीजिए
पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा धीरे धीरे सिमटकर प्रकाश बिंदु के रूप में भोर का चमकता हुआ एक तारा बन गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश बिंदु के रूप में भोर का चमकता हुआ एक तारा पर ध्यान करें। आपके मानस आकाश में भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र पर प्रकाश बिंदु के रूप में भोर का चमकता हुआ तारा उगा हुआ है और आप उसे अपने भीतर मानस दृष्टि से देख रहे हैं। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। इस प्रकार से ध्यानाभ्यास की क्रिया के अंतर्गत मानस जप, मानस ध्यान और प्रकाश ध्यान, प्रकाश की अनुभूति में क्रमशः सूरज, चांद और तारा का ध्यान करते हैं। ये क्रियाएं यहीं पर संपन्न हो रही हैं। ध्यान की क्रिया को अब यहीं पर विराम दीजिए। दोनों हाथों को आपस में 2-4 बार रगड़िए। बंद आंख के ऊपर हथेली को रखिए। हल्का दबाव बनाइए हथेली का आंख के ऊपर। आंख के सामने जो काला पर्दा है यही चिदाकाश का पर्दा है। चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंग को देखिए। चिदाकाश के पर्दे पर बदलते हुए रंग का मानसिक अवलोकन करें। कुछ देर ऐसा करने के पश्चात हथेली को चेहरे के सामने लाइए, अपनी दृष्टि को खोलिए और सामान्य हो जाइए। इस प्रकार से मूलाधार चक्र को लेकर प्राणायाम की क्रिया, बंध और मुद्रा के अभ्यास एवं ध्यान की क्रियाएं संपन्न की गई। अब हम सभी लोग कुछ देर के लिए सूर्यपान की क्रिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने जगह पर पूरब मुख की ओर, जिधर सूर्य उगा हुआ सीधे दिखाई दे रहे हों, बैठ जाइए अथवा खड़े हो जाइए। खड़े होने में दोनों हाथ को जोड़कर सामने, शरीर के सामने रख सकते हैं। बैठने की स्थिति में दोनों हाथ को दोनों घुटनों पर रख सकते हैं। आंख खोलकर सूर्य का पान, जब तक सूर्य लाल और गोल बना रहता है तब तक आंख खोलकर सूर्य का पान किया जाता है। आंख के द्वारा लाल गोल सूर्य को पान करने के रूप में इस प्रकार से भाव भरते हैं। श्वास लेते समय अनुभव करें कि सूर्य की लाल किरणें दोनों आँखों से होते हुए भीतर प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करते हैं कि आँख के अंदर एक ज्योति, एक शक्ति संचरित हो रही है।
सूर्य की लालिमा आँख के द्वारा ग्रहण करते हैं। सूर्य यदि लाल नहीं है, तेज प्रकाश के साथ है, सूर्य के इस रूप को खुले नेत्र से पान नहीं किया जाता। इस स्थिति में सूर्य की एक झलक को आँख के द्वारा देखकर आँख को बंद कर लेते हैं। अब अन्य द्वारों के द्वारा सूर्य की किरणों का पान करते हैं। सूर्य के सामने खड़े होकर अथवा बैठकर अब अपने मुख को, दोनों ओठ को खोलिए। सूर्य की किरण को दांत पर पड़ने दीजिए। श्वास लेते हुए अनुभव कीजिए कि सूर्य की किरणें दांत पर पड़ रही हैं। श्वास छोड़ते समय अनुभव करें कि दांत मोती की तरह चमक रहा है। दांत के अंदर जो भी विकार, दुर्गंध हैं, सब बाहर हो रहे हैं। अब मुख को पूरा खोलिए। मुख को पूरा खोलकर सूर्य की किरण को मुख के भीतर जाने दीजिए। श्वास लेते हुए अनुभव करें कि सूर्य की सूक्ष्म किरणें मुख के भीतर प्रवेश कर रही है और कंठ तक पहुंच रही है। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें कि कंठ के अंदर और मुख के अंदर जो भी विकार और दुर्गंध हैं, सब बाहर हो रहे हैं। अब मुख को बंद कर लीजिए। मुख को बंद कर लीजिए। मुख को बंद करके चेहरा को संतुलन से थोड़ा ऊपर उठाइए। अब सूर्य की किरण को दोनों नासिका छिद्रों के भीतर जाने दीजिए। श्वास लेते हुए अनुभव कीजिए कि सूर्य की सूक्ष्म किरणें दोनों नासिका छिद्रों के द्वारा भीतर प्रवेश कर रही है और मस्तिष्क तक पहुंच रही है। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें कि मस्तिष्क के अंदर, नासिका छिद्र के अंदर जो भी विकार हैं, तनाव, दुख, चिंता के कण हैं, सब बाहर हो रहे हैं। अब चेहरा को संतुलन में ले आइए। चेहरा को संतुलन में ले आइए। अब चेहरे को बाएं तरफ घुमाकर दाहिने कान के छेद को सूर्य की तरफ कीजिए। दाहिने कान के छेद के अंदर सूर्य की किरण को जाने दीजिए। श्वास लेते हुए अनुभव कराएं कि सूर्य की सूक्ष्म किरणें दाहिने कान के छेद से होते हुए दाहिने फेफड़े तक पहुंच रही है। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें दाहिने फेफड़े के अंदर जो भी कमजोरी और विकार है, दाहिने कान के अंदर जो भी कमजोरी और विकार है, सब बाहर हो रहे हैं। अब चेहरा को घुमाकर सामने लाते हुए दाहिने की ओर मोड़िए। बाएं कान के छेद को सूर्य की तरफ कीजिए। बाएं कान के छेद के अंदर सूर्य की किरण को जाने दीजिए। श्वास लेते हुए अनुभव कीजिए कि सूर्य की सूक्ष्म किरणें बाएं कान के छेद से होते हुए बाएं फेफड़े तक पहुंच रही है। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें बाएं फेफड़े के अंदर और बाएं कान के अंदर जो भी कमजोरी और विकार है, वे सब के सब बाहर हो रहे हैं।
अब चेहरा को घुमाकर सामने ले आइए, चेहरा को घुमाकर सामने ले आइए। अब सूर्य की किरण को पूरे शरीर पर पड़ने दीजिए। श्वास लेते हुए अनुभव कीजिए कि सूर्य की सहस्रों किरणें आपके शरीर के एक एक रोम छिद्र द्वारा भीतर प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करें कि शरीर के अंदर जो भी कमजोरी, दुर्बलता और क्षीणता है, सब दूर हो रही है। अब अंत में सूर्य की किरण का पान दशम द्वार आज्ञा चक्र के द्वारा करते हैं। सूर्य की किरणों को शरीर पर आज्ञा चक्र पर केंद्रित होने का अनुभव करें। श्वास लेते हुए अनुभव कीजिए कि सूर्य की समस्त किरणें आज्ञा चक्र पर एकत्रित हो रही हैं, जमा हो रही हैं। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें कि अपने भीतर जो भी अंधकार है, अज्ञान है, सब दूर हो रहा है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। इस प्रकार से सूर्यपान की क्रियाएं की जाती हैं। अब सूर्यपान क्रिया को यहीं पर विराम दीजिए। दोनों हाथ को आपस में 2-4 बार रगड़िए। बंद आंख के ऊपर रखिए। हथेली का हल्का दबाव बनाइए। चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंग को देखिए। हथेली को सामने करके दृष्टि को खोलिए और सामान्य हो जाइए। अब हम सभी लोग मूलाधार चक्र को प्रभावित करने वाले जो आसन के अभ्यास हैं, उस अभ्यास को करने के लिए सभी लोग मंच की ओर मुड़ जाएं, अपना अपना जगह ले लें। मूलाधार चक्र को प्रभावित करने वाले जो आसन के अभ्यास हैं, पवन मुक्तासन के अंतर्गत कमर के पवन मुक्तासन, कमर के पवन मुक्तासन जो 4 चरण में किए जाते हैं, इसमें खास करके तीसरा चरण, कमर के पवन मुक्तासन का तीसरा चरण मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है, उद्दीप्त करता है। पवन मुक्तासन अभ्यास के अंतर्गत कमर का पवन मुक्तासन जो 4 चरण में होते हैं, खास करके कमर के पवन मुक्तासन का तीसरा चरण मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। कठिन आसन के अभ्यास के अंतर्गत 5 ऐसे अभ्यास हैं आसन के जो मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करता है और प्रभावित करता है। कठिन आसन के 5 अभ्यास में पहला है कुक्कुटासन, दूसरा है भद्रासन, तीसरा है महामुद्रासन, चौथा है पाद अंगुष्ठासन और 5वां अभ्यास है मूल बंधासन अथवा गोरक्षासन। कठिन आसन के अभ्यास के अंतर्गत आसन के 5 ऐसे अभ्यास हैं
जो मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है, मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करता है, प्रभावित करता है। पवन मुक्तासन के अंदर कमर का पवन मुक्तासन जो 4 चरण में किए जाते हैं, ये मूलाधार चक्र को प्रभावित करने वाले आसन हैं। इन आसन को समय निकाल करके अभ्यास में लानी चाहिए। अभी संक्षेप में हम सभी लोग कमर के पवन मुक्तासन के अभ्यास को कर लें और फिर इसके बाद अंत में सूर्य नमस्कार का अभ्यास होगा। इस प्रकार से मूलाधार चक्र के लिए निर्धारित जो आसन के अभ्यास हैं उसको कर लेने के पश्चात अंत में सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करते हैं और फिर मूलाधार चक्र की साधना को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रातःकालीन योग साधना का सत्र यहीं पर पूर्ण होता है। एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।